यह एक जिंदा सोफा था। जब भी कोई खूबसूरत लड़की उस पर बैठती, सोफा तुरंत कंपन मोड में जाकर उसे हल्की फुल्की मसाज देने लगता। लेकिन अगर कोई मर्द बैठ जाए तो उसकी खैर नहीं। सोफा चुपचाप धातु के हुक बाहर निकालकर उस पर हमला कर देता। दरअसल इस सोफे के अंदर एक दुष्ट आत्मा कैद थी। कहानी तब शुरू हुई जब एक आदमी को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। गुस्से और पागलपन में उसने अपनी आत्मा को एक सोफे में बांधकर उसे उसी गर्लफ्रेंड लीसा के घर भेज दिया। पर पार्सल पर उसके नए बॉयफ्रेंड ने ही साइन कर दिए। उस दिन से सोफा छुपकर रोज लीसा को शॉवर लेते देखता। कभी कभी लीसा को भी लगता कि जैसे घर में कोई और मौजूद हो। एक दिन वह सोफे पर बैठकर पानी पी रही थी कि अचानक उसके शरीर में अनोखी आरामदायक गर्माहट फैल गई। सोफा जैसे सच में जिंदा हो गया। पूरे शरीर पर हल्की सी मसाज, जिससे लीसा नींद में चली गई। होश आया तो वह अपने कमरे में थी। फर्श पर छोटी छोटी रोमांटिक मोमबत्तियां जली हुई थी। वह मोमबत्तियों के रास्ते को फॉलो करती हुई लिविंग रूम पहुंची तो सोफे पर दो खूबसूरत नाश्ते सजे थे। सोफे के सजावटी उभार बिल्कुल आंखों की तरह उसे घूर रहे थे। पलक झपकते ही सोफे ने उसके पैर को हल्का सा छुआ, जैसे उसे बैठकर खाना खाने का इशारा कर रहा हो। लीसा उलझन में ही थी कि तभी उसका बॉयफ्रेंड घर लौट आया। लीसा ने सारी शंका तुरंत भुलाकर उसे चूम लिया। उसे लगा नाश्ता उसी ने बनाया होगा। यह नजारा देखकर सोफा भड़क उठा। कमरे की हवा अचानक ठंडी और खतरनाक हो गई। अपनी मालकिन को हमेशा के लिए अपने पास रखने की सनक में सोफे के अंदर लीसा के बॉयफ्रेंड को मार देने की मंशा बढ़ती गई। एक दिन लीसा घर पर नहीं थी, तभी सोफा चुपके से उसके बॉयफ्रेंड के पीछे पहुंचा और नीचे छुपे धातु के हुक से हमला कर दिया। लीसा को जब उसका घबराया हुआ कॉल मिला तो वह फौरन पहुंची, बट वहां सिर्फ फर्श पर खून था और उसका बुरी तरह टूटा हुआ शव। कोई इंसानी निशान न मिलने की वजह से पुलिस तुरंत केस सुलझा नहीं पाई। लीसा की दोस्त उसे कुछ दिनों के लिए बाहर ले गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ऊपर छत पर खड़ा सोफा दोनों को घूर रहा था, जिंदा और चौकन्ना। एक हफ्ते बाद लीसा का पड़ोसी चुपके से उसके घर में घुस आया। वह लीसा का अंडरगारमेंट उठाकर बिस्तर पर रखकर फिर रजाई में घुस गया। कुछ ही देर में बिस्तर चरमराने लगा। कौन जाने वह क्या करने आया था। तभी सोफा बाहर से चलता हुआ कमरे में घुसा और उस आदमी पर टूट पड़ा। उस रात जब लीसा की दोस्त कपड़े लेने आई तो उसने एक हॉरर सीन अपनी आंखों से देखा। सोफा बड़ी सफाई से उस आदमी की लाश को बालकनी के बाहर फेंक रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटकर भागने की तैयारी कर रही थी, पर बहुत देर हो चुकी थी और सोफे ने उसे देख लिया था।